चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर अकादमी पर। आज मैं आप लोगों को कार्य एवं समय का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम होगा जोड़े पर आधारित प्रश्न। क्या होगा? जोड़े पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं और अपनी कॉपी पे वो टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा, जोड़े पर आधारित प्रश्न। ठीक, सवाल लिखिएगा। देखिए, इसमें लिखिएगा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट लिखिएगा सवाल। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए, बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, सवाल को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल ये है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए, बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक, जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना, इसको लगाने के लिए जो मेथड होता है, अभी इसके पहले आपने जो भी लाइव क्लास में देखा था, ठीक वैसे ही प्रयोग करेंगे। देखो, हमको तो चाहिए ए, बी और सी। आप हमेशा इन सब का एलसीएम ले लो। 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। क्या होगा? 60 होगा। तो ये टोटल कार्य 60 यूनिट करना है। यहां से दक्षता निकालो। 12 से भाग दो 60 में तो 5 यूनिट, 15 से भाग दो 4 यूनिट, 20 से भाग दो 3 यूनिट। कहने का मतलब टोटल 60 यूनिट कार्य करना है। अगर ए और बी करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट कार्य करेंगे। बी और सी अगर करेंगे तो एक दिन में 4 यूनिट करेंगे। सी और ए करेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेंगे। और हमसे बोला है कि ए, बी, सी तीनों मिलकर मैं करूंगा क्या? देखो, यहां पर अगर मैं जोड़ दूं तो देखो ए और ए मिलके 2a, बी और बी मिलकर 2b, सी और सी मिलकर 2c। ठीक, और ध्यान देना कि 2 2 2 यानी 2 2 2 सभी में कॉमन है। क्या मैं इसको ले सकता हूं? 2a प्लस b प्लस c। अब 2 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या होगा? बताइए सोनू जी, बताइए क्या होगा? भाग होगा। लेकिन कार्य समय में यही गलत है। कार्य समय में यही चीज गलत है। जैसे आप लोग माइंड में थोड़ा सेटअप करो। जैसे मैं कहूं कि 5 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ध्यान में इस बात को समझना। 5 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं, तो जरा बताओ एक मजदूर उसे कितने दिन में करेगा? 2 दिन। यही गलत है भाई। माइंड लगाओ कि 5 मजदूर करते हैं तो 10 दिन लगता है, एक करेगा तो ज्यादा लगेगा, कम दिन लगेगा? ज्यादा लगेगा। फिर 2 दिन कैसे हुआ? तो ये कार्य समय में उल्टा होता है कि 5 मजदूर अगर करता है किसी कार्य को 10 दिन में, एक मजदूर उसको करेगा 10 गुणे 5 दिन में। कितने दिन में? 10 गुणे 5 दिन में। वैसे यहां यूज करेंगे कि अगर 2 a प्लस b प्लस c करते हैं तो a प्लस b प्लस c करेगा तो ये 2 का उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो अब दोबारा मैं इसको नहीं लिखूंगा, मैं अब हमेशा कह दूंगा कि ये 2 2 सब में मिलता है, तो यहाँ सीधा सीधा लिखूंगा a प्लस b प्लस c। और ये जो 2 मिल रहा है ना, यहाँ हमेशा 2 का गुणा कर देना। क्या करोगे? हमेशा 2 का गुणा करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ का a और a मिलके 2a, b और b मिलके 2b, c और c मिलके 2c, सभी जगहों से 2 कॉमन हुआ, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया। आगे जैसे आप करते हो कर लो।
इधर देखो मिलकर करेंगे तो 5 4 3 जोड़ दो 5 + 4 + 3 ठीक, बाकी हल कर दो, कह दो 60 × 2 बटा 5 4 9 3 12 कट जाएगा 12 का 12 12 पंजे 60 5 × 10 यानी ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 10 दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, नोट करना तो नोट करिए तो फिर आगे लेके चलते हैं। ठीक इसी पैटर्न पर एक दूसरा सवाल आप लोग लिखिए। इधर जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं भाई आप लोग थोड़ा सा इसको जो है शेयर कर देंगे। लिखो दो मजदूर ए और बी किसी कार्य को मिलकर दो मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में, दो मजदूर ए व बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, बी व सी मिलकर 30 दिनों में, जबकि सी व ए मिलकर उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही हमसे पूछा। कमेंट करो आप लोग। चलिए ठीक है, देखिए जिसका भी 18 के नियर अबाउट 18 से ही 6/13 करके आया होगा उनका सही है। देखो आप हमेशा इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। इन तीनों का एलसीएम 20 30 एवं 40 का एलसीएम कितना होगा 120। इसके बाद इनकी दक्षता निकालेंगे। 20 से भाग दिए कितनी बार 6 बार, 30 से भाग दीजिए कितनी बार 4 बार, 40 से भाग दीजिए कितनी बार 3 बार। और बोला था कि जब जोड़े पर आधारित सवाल आएगा ना आप ए बी सी लिखोगे तो हमेशा यहाँ 2 से गुणा करोगे। क्यों करोगे 2 से गुणा? पिछले क्वेश्चन में बताया। और यहाँ मिलकर करेंगे ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो करोगे क्या, ये इनकी दक्षता का योग निकालोगे 6 4 10 3 13, यहाँ पर हो गया 13, 120 दूना 240, 240/13 इसको हल करेंगे 18 सही 6/13 दिन आएगा। यानी तीनों मिलकर अगर उसको करेंगे तो 18 सही 6/13 दिन आपका आंसर आएगा। बोल भाई सही है? ठीक, एक और सवाल लिखिए। ये भी दमदार सवाल है, जो तीनों सवाल बोला हूं तीनों किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। लिखिए दो व्यक्ति ए व बी किसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं। दो व्यक्ति ए व बी मिलकर किसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं, कामा बी व सी मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं, जबकि सी व ए मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? जरा आप इसको हल करिए, क्या इसका आंसर आएगा? फटाफट आप लोग आंसर करिए भाई। ठीक, देखिए 48 दिन उत्तर आना चाहिए। इधर देखिए आप क्या करोगे 90 72 60 का एलसीएम निकालोगे तो आपका एलसीएम 360 आएगा। ठीक, देखो 90 से भाग दिया तो 4 बार, 72 से भाग दिया तो 5 बार, 60 से भाग दिया तो 6 बार। ठीक, और जोड़े पर है तो यहाँ हमेशा 2 का गुणा होगा और बटा करना इनकी दक्षता हो जाएगा 4 5 9 9 6 15, ये हो गया 15। भाग देंगे 15 का 15, 15 दूना 30 बचा 6 0 उतारा 15 चौके 60, यहाँ का हो जाएगा 24 × 2 24 दूना 48, यानी तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो 48 दिनों में करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 48 दिनों में करेंगे। क्लियर है?
अगर किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देगा। चलिए, ये आपका टाइप फर्स्ट है। सुनिएगा आप लोग, इधर सुन लीजिए। जैसे अब ये तो तीनों मिलकर ए बी सी का पूछ लिया, कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, या सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो अगर अकेला वाला मामला आए तब क्या करेंगे? ठीक है, तो आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा टाइप सेकंड, वो टाइप सेकंड भैया अकेला वाला करवाएंगे। सवाल लिखिए, सवाल लिखिएगा। दो व्यक्ति ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं। दो व्यक्ति ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में करते हैं, जबकि बी व सी मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में करते हैं, और सी व ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए व बी 15 दिन में, बी व सी 18 दिन में, सी व ए 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मामला अकेले वाला आएगा, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब मामला कभी भी अकेले वाला आएगा, किसी का भी आएगा, तो आप इसको बाद में पहले हल करना। आप पहले इसको बाद में हल करना। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक स्टेप एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, तीनों का निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, अब तीनों वाला तो अभी इसके पहले पढ़ के आए हो, थोड़ा इधर देख लीजिए। तीनों मिलकर करेंगे तो 15, 18, 20 का एलसीएम 180 होता है। कितना होता है? 180। और ये जोड़े वाला सवाल है, और तीनों मिलकर करेंगे तो हमेशा यहाँ पर 2 से गुणा होगा। क्या होगा? 2 से गुणा होगा। अब देखो, दक्षता निकालेंगे। 15 से भाग दिया 15 बराह में 180 होता है। 18 से भाग दिया 18 दहा में 180 होता है। 20 से भाग दिया 20 नमा 180 होता है। ठीक, मिलकर करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 12 10 22, 22 और 9 31 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 31। यह आपका हो जाएगा 360 बटा 31। 180 दूना 360 बटा 31। एक काम करना, आप ना इसको जो है सही बटे में मत लिखना। जब आपसे अकेला वाला मामला पूछेगा तो थोड़ा बोर्ड पर देखिएगा। हमने क्या किया? हमने तीनों का निकाल दिया। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या आया मेरा? 360 बटा 31 दिन में। ठीक, अब इसी बात को ना हम थोड़ा सा इस साइड लिखेंगे। जो तीनों मिलकर आया ना, 2 स्टेप में चले गए, इसको थोड़ा सा अलग लिखेंगे। हम कहेंगे तीनों मिलकर करते हैं ए बी और सी, तो कितना दिन आया? 360 बटा 31 आया है। 360 बटा 31 आया है। ठीक, क्या आया? 360 बटा 31। अब ध्यान देना, पूछा किसका है? किसका पूछा है? ए का। अच्छा ये बताइए कि अगर हमसे कोई भी पूछता है, हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे ए अकेला पूछ सकता है, बी पूछ सकता है, सी पूछ सकता है। तो हमसे सवाल में ना ए का अकेला पूछा है, तो देखो ए को बचाने के लिए किसको किसको हटाना पड़ेगा? बी और सी को। ए को बचाने के लिए बी और सी को हटाना पड़ेगा। और बी और सी हटेगा कैसे? ऐसे डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, घटेगा। इधर देखो, बी और सी वाला ढूंढो। बी और सी कहाँ है? बी और सी कितने दिन में करते हैं? 18 दिन में। तो मैं यहाँ लिखूंगा बी और सी करते हैं 18 दिन में। अब इसको मैं हल करूंगा, जैसे इसको हल किया था वैसे हल करूंगा। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेना। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो ऊपर ऊपर एलसीएम 18 को क्या मैं 18 बटा 1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक, तो इधर देखो 360 और 18 का एलसीएम लिया तो 360 ही आएगा एलसीएम। यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, ठीक, थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसको स्टडी कर। ठीक, देखो 360 और 18 का एलसीएम लिया तो 360।
अब भाग दे के दक्षता निकालो। 360 से भाग दिया 360 में एक बार, और एक का गुणा ये जो बटे में है उसमें गुणा करोगे 31 एक का 31, ठीक 31 यूनिट कार्य करेगा ए बी सी। अब मैं 18 से भाग दूंगा 360 में तो 20 बार जाएगा, 20 का गुणा करूंगा किसमें, एक में, ये हो जाएगा 20 का, माइनस करना है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये बी से ये बी कटा, ये सी से ये सी कटा, ठीक, तो बचा कौन, ए बचा। इसको भी घटाएंगे तो बटा करके घटा दो, ए बी सी की दक्षता 31 यूनिट है और बी और सी की दक्षता 20 यूनिट है, घटाया यहाँ पर आएगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 360 बटा 31 से 20 जाएगा 11, यही जो आएगा सो आंसर आएगा, ठीक। इसको हल करेंगे 11 या 33, बचा कितना 3, 2 बार जाएगा 11 दूनी 22, बचेगा 8, 32 सही 8 बटा 11 दिन में, ठीक। नोट कर लीजिए, फिर दूसरा सवाल करवाते हैं। चलिए अगला एक सवाल लिखिए, अगला सवाल लिखिएगा, लिखिए ए व बी मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में करते हैं, बी व सी मिलकर उसी कार्य को 72 दिनों में करते हैं, जबकि सी व ए मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। आंसर कमेंट करिए आप लोग। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 60 72 90 का एलसीएम 360, ठीक। देखो जोड़े पर है तो मैं बोला हूं कि जब कभी भी किसी के इंडिविजुअल पूछे तो सबसे पहले हम तीनों का निकालेंगे। तो यहाँ पर 2a 2b 2c मिलेगा तो मैं केवल लिखूंगा a प्लस b प्लस c, और 2 इधर के कॉमन करके यहाँ गुणा करूंगा और हमेशा जोड़े वाले में यहाँ 2 से गुणा कर देना, बस इतना माइंड रखना। बाकी दक्षता निकालूंगा, 60 से भाग दिया 360 में तो 6 बार, 72 से भाग दिया तो 5 बार, 90 से भाग दिया तो 4 बार, और मिलकर करना है तो जोड़ देना, 6 5 11 4 15, ये कटेगा तो 15 1 का 15 15 24 में 360, ठीक। 24 दूना 48, यानी तीनों मिलकर करेंगे तो 48 दिन में करेंगे, इतना आप समझ सकते हो। देखो ये 24 दूना 48 आएगा, ठीक। तीनों अगर मिलकर करेंगे कितने दिन में करेंगे, 48 दिन में। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा। हमसे जरूरी नहीं कि ए का ही पूछे, हमसे बी का भी पूछ सकता है, सी का भी पूछ सकता है, तो इसी में मैं सबका बता देता हूँ। अब देखो हमसे ए का पूछा है ना, तो हमें पता चल गया कि ए बी सी तीनों करते हैं 48 दिन में। ए का चाहिए, ए का निकालने के लिए मैं बी और सी को एलिमिनेट करूंगा तभी ये बचेगा। अब मैं देखूंगा बी और सी किधर है और कितने दिन में करते हैं, तो मैं कहूंगा बी और सी यहाँ पर है, बी और सी मिलकर करते हैं 72 दिनों में, तो बी और सी मिलकर करेंगे 72 दिनों में, तो मैं यहाँ लिख दिया 72 दिनों में। यहां से मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो 48 और 72 के एलसीएम 144 होता है, 144 होता है, तो यहाँ पर आएगा 144, ठीक। यहाँ देखो दक्षता निकालेंगे, 48 से भाग देंगे 144 में तो 3 बार जाएगा, 72 से भाग दूंगा तो 2 बार जाएगा। अब देखो हमको ए चाहिए, ए निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये बी और बी कटा, ये सी और सी कटा, यहाँ बचा कौन ए। अच्छा जब यहाँ घटाए हो तो यहाँ भी घटाओगे, ठीक। ए बी सी की यूनिट है 3 यूनिट करने की, यहाँ 3 और माइनस करना बी और सी करता है 2 यूनिट, तो माइनस कर दिया 2 यूनिट, यहाँ पर आएगा 144 बटा 3 से 2 गया 1, अर्थात 144 बटा 1 बराबर 144, अर्थात ए अकेला करेगा तो उसको 144 दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। अच्छा सुनो,
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका वीडियो को 2-3 बार आगे पीछे करके आप देख लेना। कभी तुमसे ये पूछ ले कि नहीं हमें बी का बताइए, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ठीक, ऐसा पूछ सकता है कि नहीं सोनू, ऐसा पूछ सकता है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए बी का पूछ लिया तो बी अकेला बताने के लिए हमको तो पता चल गया है ए बी सी तीनों मिलकर करता है कितने दिन में, 48 दिन में। तो हमें अब बी चाहिए, तो मैं इसको जो है आप लोग अभी देख लीजिएगा, इसको मैं इसको कहूंगा कि ए और बी, ए बी सी ये करता है 48 दिन में, हमको बी चाहिए। क्या चाहिए इधर देखिए, नोट करने पर कम ध्यान दीजिए, समझने पर ज्यादा। बी चाहिए ना, तो हमको ए और सी या सी और ए को माइनस करना पड़ेगा। तो सी और ए कितने दिन में करता है, 90 दिन में करता है, तो मैं इसको यहाँ लिख दिया सी और ए मिलकर करता है 90 दिन में, ठीक। अच्छा हमें बी बताने के लिए घटाना पड़ेगा, अब ये ऐसे डायरेक्टली मैं घटा नहीं सकता, एलसीएम लूंगा, ठीक। तो 48 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 360। दक्षता निकालो, ये तुम्हारा 48 पंजे सॉरी 8 जाएगा, एक बार चेक कर लो एलसीएम बराबर है 144 आता है, 144 के मल्टीपल में आना चाहिए। चलिए एलसीएम इसका 360 ना आके 720 आएगा, ठीक। दक्षता निकालेंगे तो देखो 48 से मैं 720 में भाग दूंगा तो 15 बार जाएगा, 90 से मैं 720 में भाग दूंगा तो 8 बार जाएगा, ठीक। अब घटाना है, एक प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, सी से ये सी कट गया, ए से ये ए कट गया, यहाँ बचेगा कौन बी, यहाँ घटाएंगे हम, घटाएंगे 15 से 8 घटाया तो 15 से 8 घटेगा कौन बचेगा, 7 बचेगा, ठीक। इसको भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 102 सही 6/7 दिन आएगा, 102 सही 6/7 दिन आएगा। अगर मान लीजिए बी अकेला करता है, ये करेगा 102 सही 6/7 दिन में, ठीक, क्लियर है। अब इसी तरीके से ना हमसे ये पूछ सकता है कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, ठीक है, सी का पूछ सकता है, तो मैं सी का निकालूंगा, देखो तो हम कहेंगे ए बी सी करता है 48 दिन में, सी का चाहिए तो सी का बचाने के लिए बी को ए और बी को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ ए प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, ए और बी करता है कितने दिन में, 60 दिन में। तो 48 और 60 का एलसीएम दिया 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ठीक है, ये 12 4 5 4 पंजे 20, 240 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 240। 48 से भाग दूंगा तो 5 बार जाएगा, 60 से भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, ठीक। माइनस करूंगा, प्लस माइनस, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी बचा, और यहां माइनस करूंगा तो 5 - 4 हो जाएगा 240/1, अर्थात सी अकेला करेगा 240 दिन में, ठीक। ये 3 सवाल है, ए अकेला करता है तो ए वाला आपको आंसर याद होना चाहिए, 144 दिन में करा है, बी अकेला करा तो 102 सही 6/7 दिन में करा है, सी अकेला करेगा तो 240 दिनों में अकेला करेगा, क्लियर है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक मैं आपको इसी पैटर्न का होमवर्क देता हूं, आप लोग इसको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि किसका कितना आंसर आया है, ठीक है, लिखना, क्वेश्चन लिखना, कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। जो पूरा वीडियो देखेगा उसको ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर भी हो जाएगा और ये वही आंसर करेगा भी, ठीक। लिखिए, देखो सवाल ये है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताइए ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा।
ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। जितने लोग ये पूरी क्लास देखे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक। और आंसर जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा और किसका कितना आंसर आया है। बाकी जो भी दिक्कत समस्या होगी आप लोग कमेंट कर देंगे, अगली क्लास का वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बना दूंगा। बाकी लाइव क्लास आपकी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताएं किस किस टॉपिक पर मैं वीडियो बना के आपको दूं जिससे आपके एग्जाम में बेहतर हो पाए, ठीक। आज की क्लास को बस यहीं रोकते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।